Single slit diffraction. This is one of the most important article of diffraction pattern. इसमें हम डायफ्रैक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, फिर हम इसकी एनर्जी का ट्रीटमेंट देखेंगे, इसको क्वांटिटेटिवली देखेंगे और आखिर में हम जाके इसका प्रैक्टिकली मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे जिसको आप फर्स्ट मैक्सिमा का नाम देते हैं और उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट फॉर मिनिमम। और इस आर्टिकल में हम डिस्टिंग्विश करेंगे फॉर द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। अगर हम इसे सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन इंटेंसिटी पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास डबल स्लिट, एन स्लिट या टू स्लिट जो है वो एज इट इज़ आप उसको एडिशन में ला सकते हैं। यानी अगर सिंगल स्लिट में एक रिजल्ट है तो डबल स्लिट में दो हो जाएंगे, ट्रिपल स्लिट है तो तीन हो जाएंगे, एन स्लिट है तो आप उन तमाम इक्वेशन को एन टर्म तक ऐड कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन की हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास सोर्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिट। यहाँ पर हम हाइगन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। हाइगन प्रिंसिपल आपको याद होगा, हाइगन ने कहा था कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। यानी अगर हमारे पास एक स्लिट है, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसके अंदर से एन रेज आ रही हैं लाइक दिस वन, ये ठीक है। अगर ये एन रेज आ रही हैं 1 2 3 4 से एन तक, तो इन तमाम रेज में जो हर पॉइंट है वेव फ्रंट पर वो सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स है। यानी इस तरह से अगर ये सोर्स है, ये आपके पास एक वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो हाइगन ये कहता है कि अगर ये 10 पॉइंट है तो इनमें से आपके पास 9 लेंगे, ठीक है। यानी अगर जो दूसरा है उसके लिए पहला सोर्स है लाइक दिस वन, ठीक है, दिस वन, यानी दूसरे के लिए पहला सोर्स है, तीसरे के लिए दूसरा सोर्स है, चौथे के लिए तीसरा सोर्स है, एंड सो ऑन। इन तमाम को जब आप कंबाइन करते हैं तो यू विल गॉट अ न्यू वेव फ्रंट लाइक दिस वन। तो अगर हम एक सिंगल स्लिट में एक रे को A1 से A2 तक के डिस्टेंस को डेल से जारी करते हैं, डेल मीन वेरी वेरी स्मॉल चेंज, तो हमारे पास ये n वैल्यूज हैं डेल्टा की। तो इसमें टोटल जो विड्थ है बी की वो क्या बनेगी, टोटल आपके पास है n, तो ये आपके पास बन जाएगा n माइनस वन इंटू डेल्टा लाइक दिस वन अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल। यानी n आपके पास बीम थी और उसमें से एक क्या है, सोर्स, डेल्टा उनकी तादाद है। तो यहाँ पर पॉइंट पी पर जो पैटर्न आएगा पैरेलल रेज का, उन तमाम पैरेलल रेज के पैटर्न को टोटल विड्थ बी के अंदर हमने डिफाइन कर दिया माइनस वन इंटू डेल्टा। ये टोटल विड्थ आ गई। ये उसकी आपके पास सिंगल स्लिट का एक रफ पैटर्न है कि किस तरह से आप सिंगल स्लिट देख सकते हैं और उसके दरमियान में हमने लेंस प्लेस किया और स्क्रीन पर आप डायफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको एनालिटिकली देखते हैं कि ये जितनी भी रेज आ रही हैं इन तमाम रेज में क्या डिस्टेंस इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो एक रे से दूसरे रे का पाथ डिफरेंस कितना है और उस पाथ डिफरेंस को हम किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको देखें, यहाँ पर ये जो A1 है और A2 है, ये दोनों जब पॉइंट P पर अप्रोच करती हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इनका डिस्टेंस सेम नहीं है। यानी A1 का जो डिस्टेंस है वो A2 के मुकाबले में चेंज है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये जो A2 है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है एज़ कम्पेयर टू A1। इसी तरह से A3 जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है एज़ कम्पेयर टू A2। इसी तरह से A4 जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है एज़ कम्पेयर टू A3 एंड सो ऑन। तो हम किसी दो को ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम A1 और A2 को यहाँ पर अलग से दिखाते हैं, क्वान्टिटेटिवली देखते हैं। तो ये A1 जा रही है, ये क्या जा रही है, A2। तो दिस वन इज़ अ एक्स्ट्रा पाथ, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है दिस वन, ठीक है, मैं दरमियान में 2-3 डॉट लगा के दिखा रहा हूँ ये। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा पाथ है। अगर ये एंगल थीटा और इस विड्थ को आप डेल्टा का नाम दें तो A2 और A2 डैश आपके पास क्या आएगा, पाथ डिफरेंस, और दिस विल बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वन डेल। तो A2 डैश बन जाएगा डेल साइन थीटा से, इक्वेशन नंबर 6.2 का नाम रख देंगे। और थीटा आपके पास फेज डिफरेंस है और इसमें सम टाइम हम फेज डिफरेंस को फाई से भी ज़ाहिर करते हैं। फाई मीन आपके पास टोटल वेव का डिफरेंस, यानी अगर एक वेव आप ले लें उसका टोटल फेज़ आप लेते हैं 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक इसका जो फेज़ है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें वेवलेंथ कितनी आती है, टोटल लैम्डा, ठीक है। तो ये बन जाएगा फाई इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, और किसके लिए ले रहे हैं आप, डेल साइन थीटा के लिए। तो नेट फेज़ आपके पास आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल ऑफ साइन थीटा। इसी तरह अगर हम इसको कंसीडर करें एज अ प्लेन वेव,
इसमें प्लेन वेव में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ले सकते थे। तो प्लेन वेव के लिए आप लेते थे एम्पलीट्यूड E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। आज हम ई के बजाय वर्ड यूज़ कर रहे हैं एम्पलीट्यूड के लिए ए, और कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। ये माइनस 5 का मतलब है ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर है 2 माइनस 1, ये आपके पास है 2 माइनस 1 5। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा वो 3 माइनस 2 या 3 माइनस 1, फिर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो जब आप इंटेंसिटी पैटर्न निकालेंगे E इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 या माइनस 5। तो पहला आपके पास आएगा 2 माइनस 1, ये वाला, ये 2 माइनस 1, या आप इसको ऐसे ले लेंगे 1 माइनस 1, और दूसरा लेंगे 2 माइनस 1। तो इसमें आप इसमें आप लेंगे पहले 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 का मतलब है 0.5। ठीक है, और इसके बाद 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा। इसी तरह से 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, और लास्ट क्या बनेगा n ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ पर ये जो 5 है आपके पास, ये बेसिकली क्या 2 पाई ओवर लेमडा इंटू डेल साइन ऑफ थीटा। इसमें से हम इस टर्म को कंसीडर कर लेते हैं ब्रैकेट वाली को, इसको लेकर हम सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा। तो इस टर्म का मतलब ये है कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनती है, ए की पावर आयोटा ओमेगा टी की फॉर्म है, ये आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 की फॉर्म है, आयोटा ओमेगा टी माइनस 2 5, एंड लास्ट ए की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 इंटू 5। इसमें से इन तमाम में आप देखें ए की पावर आयोटा ओमेगा टी कॉमन ले लें। तो ए की पावर आयोटा ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, पहली टर्म में 1 प्लस ए की आयोटा माइनस 5 प्लस ए की माइनस आयोटा 2 5 एंड ए की पावर माइनस आयोटा n माइनस 1 इंटू 5। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसमें ए 1 इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, ये एक रिलेशन होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। अगर इस रिलेशन को आप इस इक्वेशन पर अप्लाई करें इस पर, तो ये फर्स्ट टर्म देखें, ए का मतलब यहाँ पर क्या है 1, ए की जगह 1 आ गए। ठीक है, ए की आयोटा ओमेगा टी तो एज इट इज़ आ गया ना ये यहाँ पर ये, और 1 माइनस आर एन, आर का मतलब आपके पास है ए की आयोटा 5 माइनस 5, और साथ ही एन आ जाएगा ओवर 1 माइनस आर 1 माइनस आर, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया, ए इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू दिस 1। अच्छा, इसमें से अब आप इसको क्वान्टिटेटिवली सॉल्व करें तो ए की पावर माइनस आयोटा n 5 ओवर 2 को ले लें कॉमन ऊपर से, और ए की पावर आयोटा 5/2 को नीचे से कॉमन ले लें। कॉमन मीन डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे और इसके साथ भी डिवाइड। इसके साथ जब आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इसके साथ करेंगे माइनस 5/2, इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, माइनस मीन ऊपर जाकर प्लस। इसी तरह इसमें डिवाइड करेंगे 1 ओवर दिस 1, डिवाइड मीन ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें से अब आप ये देखें, इन तमाम बेस को इकट्ठा कर दें, इन तमाम को, ये तमाम जो एक्सपोनेंशियल है इनके बेस को अगर आप कंबाइन कर दें, इन तमाम की बेस को जब कंबाइन करेंगे ये ए की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 इंटू 5 ओवर 2। यहाँ पर इसको आप देखें, इसको डी मोर्गन्स लॉ से हम करेंगे, कॉस ऑफ आयोटा 5 ओवर 2 साइन आयन 5 ओवर 2।